ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपको खबर भारत में। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री ने ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया का किया शुभारंभ। शारीरिक रूप से कमजोर बच्चों की होगी निःशुल्क शिक्षा। शिक्षा का पूरा खर्च उठाएगी मध्य प्रदेश सरकार। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। जीका वायरस पर नए शोध पर बोले सारंग। राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा वायनाड सांसद है राहुल, कितना कराया वैक्सीनेशन। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना पर दिया बड़ा बयान। कहा कोरोना के क्षेत्र में मिल रही आश्चर्यजनक उपलब्धियां। पूरे प्रदेश से केवल 11 मामले आए सामने। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद केंद्र का एक्शन। आईटी एक्ट की धारा 66A में दर्ज होंगे वापस केस। 7 साल पहले कानून खत्म, फिर भी दर्ज हुए केस। पन्ना टाइगर रिजर्व में हाथी के पैर की हुई सर्जरी। पैर में गांठ होने से चलने फिरने में था समर्थ। जबलपुर और पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम ने 2 घंटे में किया ऑपरेशन। और अब खबर विस्तार से। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने आरटीई के तहत निजी विद्यालयों को प्रथम प्रवेशित कक्षा में वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश के लिए एक ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया का शुभारंभ किया, जिसमें आरटीई की इस शिक्षा नीति के माध्यम से स्कूल में जो बच्चे मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक रूप से कमजोर हैं वह प्रदेश लेकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वहीं मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि इस तरह के कमजोर वर्ग के बच्चों के रहने, खाने और शिक्षा का पूरा खर्च मध्य प्रदेश सरकार उठाएगी। हमारे अभिभावक हमेशा आरटी में एडमिशन के लिए भटकते थे, परेशान होते थे। कोई विद्यालय मना करता था, कोई कहता था सीट खत्म हो गई। इस प्रकार का जो व्यवहार होता था और एक पारदर्शितापूर्ण व्यवहार के लिए ये व्यवस्था बनाई है। अब किसी भी अभिभावक को बच्चों को कहीं परेशान नहीं होना पड़ेगा। उनको स्वतः ही ऑनलाइन व्यवस्था से अभी एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो रही है। अब कोई भी विद्यालय किसी भी बच्चे को जिसको विद्यालय अलॉट हुआ है वो मना नहीं कर पाएंगे, उनको हर हालत में प्रवेश देना ही होगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बयान जारी करते हुए कहा कि हमारी सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि जीका वायरस से निपटने के लिए बैटरी के माध्यम से अब सफल प्रयोग हुआ है। वहीं विश्वास सारंग ने कोरोना पर कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण दर और नीचे जाता जा रहा है, कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। सारंग ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल हिंदुस्तान के केरल में वायनाड सांसद हैं। राहुल गांधी ये बताएं कि वहां कितना वैक्सीनेशन हुआ है और कांग्रेस वैक्सीन पर सवाल उठाए कि लेकिन उससे पहले ये बताए उन्होंने कितने लोगों को वैक्सीन लगा दी। इसके साथ ही सारंग ने कई मुद्दों पर चर्चा की। ये देखने में आया है कि जीका से निपटने के लिए बैक्टीरिया के माध्यम से एक सफल प्रयोग हुआ है। अब मध्य प्रदेश में भी हम ये प्रयोग करेंगे, पर सबसे मुख्य मुद्दा यही है कि हमें इस जीका की रोकथाम भी करना है और उसका इलाज भी करना है, और उसके लिए जो भी हमें नए अनुसंधान के हिसाब से करना होगा हम करेंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जारी बयान में कहा कि कोरोना के क्षेत्र में आशाजनक उपलब्धियां मिल रही हैं। पूरे प्रदेश में केवल 11 मामले सामने आए हैं, लेकिन 29 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी जा चुके हैं। वहीं कहा कि मध्य प्रदेश सरकार कोरोना वायरस पर नजर रखते हुए इस दौरान गृह मंत्री ने दिग्विजय सिंह के राम मंदिर ट्रस्ट भंग करने की मांग पर कहा कि जब भी हिंदुओं की आस्था की बात आती है तो दिग्विजय सिंह ऐसे बयान देते हैं। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कई मुद्दों पर बातचीत की। आज पूरे मध्य प्रदेश में 11 कुल मामले नए आए हैं। 29 लोग ठीक होकर के अपने घरों की ओर गए। 249 एक्टिव केस अब मध्य प्रदेश में रह गए हैं। रिकवरी दर हमारी 98.8 है और रोज की भांति
70,000 के आसपास टेस्ट हमारे प्रदेश में हो रहे हैं। जो भी हिंदुओं की आस्था की जब जब बात आती है, दिग्विजय सिंह ऐसे ही कहते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति है। जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, तब इनने उसकी तारीख पर प्रश्न उठा दिया था और जाने कौन कौन से शास्त्र ढूंढ लाए थे। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद केंद्र अब एक्शन मोड में आ गई है। बता दें कि केंद्र सरकार ने आदेश दिया है कि आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत दर्ज सभी केस तुरंत वापस लिए जाएंगे, साथ ही आगे भी इसके तहत एफआईआर ना की जाए। वहीं केंद्र ने अपने राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी को भेजे नोटिस में कहा कि अभी भी कुछ पुलिस अधिकारी इस धारा के तहत केस दर्ज कर रहे हैं, जबकि आईटी कानून की इस धारा को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही खत्म कर दिया था। पन्ना टाइगर रिजर्व में एक नर हाथी गणेश की सफलतापूर्वक सर्जरी की गई। बता दें कि विगत 15 दिनों से हाथी के बाएं पैर में फाइब्रोसिस होने के कारण पैर में सूजन हो गई थी, जिसके कारण हाथी को चलने फिरने में दिक्कत होती थी। जिसके बाद जबलपुर की एक SWFH और पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम ने मिलकर हाथी के पैर की सर्जरी कर गांठ का सफलतापूर्वक इलाज किया। वहीं सर्जरी के बाद हाथी पूर्ण रूप से स्वस्थ है। नर हाथी के आगे वाले बाएं पैर में फाइब्रोसिस से जो है एक फुटबॉल नुमा एक आकृति बन गई थी, ट्यूमर टाइप का एक डेवलप हो गया था, जिसकी वजह से उसके पैर में पिछले 15-20 दिनों से सूजन आ गई थी। तो हम लोगों द्वारा फिर चर्चा करके निर्णय लिया गया कि इसकी सर्जरी करानी आवश्यक है। तो आज सुबह वो जबलपुर की टीम और हमारे डॉक्टर साहब ने मिलकर उसकी सर्जरी की। सर्जरी सफल रही। राजधानी भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ अभद्रता करने पर युवक कांग्रेस ने जंगी प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही दिग्विजय सिंह पर दर्ज मामला वापस लिए जाने की मांग भी की है। वहीं जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पूरी सरकार अहंकार में डूबी हुई है। गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन करने वालों पर पुलिस प्रकरण दर्ज कर उनकी आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। ग्वालियर में समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता पर 2 दिवसीय रेंज स्तरीय सेमिनार प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेमिनार का शुभारंभ उप पुलिस महानिदेशक चंबल रेंज सचिन अंतुलकर ने किया। इस दौरान कहा कि समाज के कमजोर वर्गों के प्रति सभी को संवेदनशील होना चाहिए और अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, विकलांग, वृद्ध और बच्चों को कमजोर माना जाता है। जब भी इन वर्गों के लोग थाने में पर फरियाद लेकर आते हैं तो हमें इन वर्गों की सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। देखिए, पुलिस मुख्यालय द्वारा ये निर्देश और शासन के निर्देश हैं कि समय समय पर पुलिस अधिकारियों को अलग अलग विषय पर प्रशिक्षण दिया जाए और उनके कार्य क्षेत्र में जो कानून जिनका उपयोग होता है उसमें जो नए संशोधन हो रहे हैं उसके बारे में बताया जाए। जो कानून है उसमें भी अपडेट रहे। इन सभी जो एम है हमारे उसको पूर्ण करने के लिए इस प्रकार का सेमिनार समय समय पर आयोजित होगा। शाजापुर जिले के मोटा केवड़ी गांव में एक बच्चे पर आकाशीय बिजली गिरने से उसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी अनुसार बीते दिन तेज बारिश के साथ अचानक बिजली गिरने से घर के आंगन में खड़े बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनता की सुविधा के लिए नल जल योजना चलाई गई थी, लेकिन योजना सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गई, जिसका जीता जागता उदाहरण रतलाम जिले के ग्रामीण अंचलों में देखने को मिला। यहाँ लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसते दिखाई दिए, लेकिन जिम्मेदारों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है और न ही इनकी समस्याओं का समाधान होता है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बोरिंग तो है लेकिन वह भी सूख चुकी है। हमारे मोहल्ले में जो बर्मा है ना वो चल नहीं रहा है। पानी 1 घंटे में आता है उस बर्मे में से। प्लेटफॉर्म पे पानी नहीं आ रहा है, 15 लीटर पानी आ रहा है, उससे क्या समस्या होती है। हमारे 50-60 घर है पानी की। फिर बाद में हम दूसरी जगह पानी लेने जाते हैं, वहाँ पे पानी नहीं भरने देते। पानी पीने को भरने देते नहीं, उल्टे जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करता, गाली देते उड़ते। सरपंच भी तो आवे कौन बोले कौन नहीं, जाओ आगे जाओ, हमारे साथ कहीं नहीं।
शुजालपुर में पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता के चलते चोरों के हौसले दिनों दिन बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला शुजालपुर मंडी स्थित शासकीय सिविल अस्पताल से देखने को मिला, जहां नेत्र परीक्षण करवाने आए एक ग्रामीण की बाइक चोरी हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुट गई। आगर मालवा में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर दर्ज हुई एफआईआर के विरोध में युवक कांग्रेस ने बड़ौद रोड चौराहे पर गृह मंत्री का पुतला फूका। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। बता दें कि कुछ दिनों पहले राजधानी में आंदोलन करते समय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसके विरोध में आगर जिला मुख्यालय पर नलखेड़ा बड़ा गांव में युवक कांग्रेस ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पुतला फूंक कर विरोध जताया। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान की सरकार जिस तरह से तानाशाही रवैया अपनाकर जो कि हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के द्वारा संघ को जो उद्योग की भूमि थी, पार्क की भूमि थी, वो आवंटन की गई, उसका विरोध करने के लिए तमाम मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन करने के लिए गए थे। वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के इशारे पर मध्य प्रदेश की पुलिस के द्वारा पानी की बौछारें कर लाठीचार्ज किया गया। इसके विरोध में पूरे प्रदेश में यूथ कांग्रेस के द्वारा आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पुतला दहन किया जा रहा है। जिले में बढ़ती महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस ने हल्ला बोल रैली की शुरुआत की। साथ ही सैकड़ों महिलाओं ने अपने हाथों में स्लोगन की तख्तियां लेकर प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने चूल्हे पर खाना बनाया और ढोल मंजीरों के साथ भजन किए। वहीं जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ने कहा कि सरकार का महंगाई पर किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं है। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी, मजदूर और मध्यम वर्ग के परिवारों की कमर तोड़ कर रख दी है। महंगाई जो स्मृति ईरानी बोलती थी कि महंगाई इतनी, प्याज के वो पहन के आती थी, इतनी महंगाई है। और औरतों को महंगाई, टंकी 1000 रुपये की हो गई है, दाल 140 रुपये किलो हो गया है, और टंकी वहाँ, और बिजली की बिल तो डबल आते हैं। जो इंसान 10,000 रुपये सैलरी है वो कहाँ से भरेगा? रोता है मेरे दरवाजे आके कि हम कहाँ से इसका भरे। तकलीफ होती है मुझे। ये वो उस महंगाई के लिए जो हम लोग जनता, आम जनता, गरीब लोग परेशान है। हमने ये खाना बना के गरीब बच्चों को खिलाया, क्योंकि उनके लिए एक वक्त का खाना भी इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। तो हमने ये प्रदर्शन किया है। आष्टा में बजरंग सेना ने अभिनेता साजिद नाडियावाला के खिलाफ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि अश्लील फिल्में बनाने के विरोध में अभिनेता साजिद नाडियावाला के खिलाफ नारेबाजी कर पुतला दहन किया गया। वहीं मांग की गई है कि धार्मिक पाठ पूजा से जुड़ी फिल्मों को बनाने पर रोक लगाई जाए। इस दौरान बजरंग सेना जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ठाकुर, जिला संगठन मंत्री अजय पटेल, कुमेर सिंह पटेल समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। ये साजिद नाडियावाला करके कोई फिल्म निर्माता है। इन्होंने हमारे हिंदू धर्म के जो हम कथा है हमारी, उसके ऊपर भगवान विष्णु के ऊपर उनकी कथा का नाम रखा उन्होंने सत्यनारायण कथा। इसका घोर हम विरोध करते हैं सभी हिंदूजन। इससे हमारी जनभावनाएं आहत हुई हैं। विश्व में और भी कई धर्म हैं जिन पर कभी कोई फिल्म नहीं बनाता है। अगले दौर में अगर कभी हिंदू समाज और हिंदू देवताओं के ऊपर अगर इसे कोई फिल्म बनाता है तो हम उसका खुला विरोध करेंगे। और अगले इसमें अगर कोई हमारे जो सूचना प्रसारण मंत्री है, इन्होंने इस पर रोक नहीं लगाई तो अगले दौर में उनका पुतला दहन किया जाएगा। इस पिक्चर को चलने नहीं दिया जाए, इसका नाम बदला जाए। राजगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर के सामने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का पुतला दहन किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह से हुई अभद्रता के विरोध में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर राजगढ़ कांग्रेस विधायक बापू सिंह तंवर, ब्लॉक अध्यक्ष आशीष सलातकर सहित ब्लॉक के समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी आवाज दबाने के लिए पूरे पुलिस प्रशासन ने उनके ऊपर लाठियां बरसाई, पानी की बौछारें छोड़ी, फायर ब्रिगेड से प्रेशर छोड़ा और सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को घायल कर दिया। उसके विरोध में ये अन्याय और अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे मध्य प्रदेश में इस बात का विरोध हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से मनमानी करने पर तुली हुई है।
शुजालपुर में बढ़ती महंगाई के विरोध में महिला कांग्रेस ने तहसील चौराहे से पैदल मार्च निकाला। इस दौरान बैलगाड़ी पर बाइक और सर पर गैस की टंकी रखकर महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। बता दें कि रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल थे। युवा कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के विरोध में पैदल मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव अनुज मिश्रा ने कहा कि आज बढ़ती महंगाई से आम जनता का जीना दूभर हो गया है। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों से किसानों और गरीबों का हाल बेहाल है। वहीं कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि केंद्र सरकार ने महंगाई पर रोक नहीं लगाई तो कांग्रेस जल्द ही उग्र आंदोलन करेगी। मध्य प्रदेश में बुधवार को 10वीं का रिजल्ट घोषित हो चुका है। सुसनेर की बात करें तो यहां नितेश दांगी ने उच्च अंक प्राप्त कर अपने परिवार और विद्यालय का नाम रोशन किया। बता दें कि नीतीश ने 500 में से 490 अंक लाकर 98% हासिल किए हैं, जिसके बाद भाजपा ने नीतीश का फूलमाला पहनाकर सम्मान किया। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष सज्जन सिंह कलारिया, महामंत्री पवन शर्मा, शिक्षक कमल परमार समेत कई लोग मौजूद थे। इसका श्रेय मैं अपने माता पिता और गुरुजनों को देना चाहूँगा। तो भविष्य में आपकी क्या मंशा है, मतलब क्या उद्देश्य? भविष्य में मैं प्रशासनिक सेवा IAS या RS में जाकर देश की या राज्य की सेवा करना चाहता हूँ। अगर मालवा जिले के नलखेड़ा में कांग्रेस पार्टी के द्वारा राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और कार्यकर्ताओं पर शिवराज सरकार के इशारे पर पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग कर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर बर्बरता की थी और उन्हें घायल किया था, जिसके विरोध में युवा कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के द्वारा मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का नलखेड़ा में स्थित छत्रपति शिवाजी चौराहे पर पुतला दहन किया गया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता और पुलिस सुरक्षा बलों के बीच में झड़प भी हुई। युवा कांग्रेस के द्वारा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पुतला दहन किया, क्योंकि गोविंदपुरा में हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी के ऊपर वाटर कैनन एवं लाठियों से बर्बरता की गई। उसके विरोध स्वरूप युवा कांग्रेस द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा जी का पुतला दहन किया। क्या मांग है आपकी? हमारी यूथ कांग्रेस की मांग है कि सबसे पहले जो गोविंदपुरा के DIG इरशाद वली जी, उनको सस्पेंड किया। युवा कांग्रेस के आह्वान पर दिग्विजय सिंह के साथ पुलिस और गृह मंत्री के विरोध में गोहद इटायली गेट पर कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ नारेबाजी कर पुतला दहन किया गया। बता दें कि कांग्रेस नेता डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि पुतला पुलिस के द्वारा छीना झपटी में ये हादसा हुआ। अब जलता हुआ पुतला गोहद विधानसभा बंटी गुर्जर और राहुल उपाध्यक्ष के ऊपर जा गिरा, जिससे बंटी उपाध्यक्ष और राहुल उपाध्याय को गंभीर रूप से चोटें भी आई हैं। गनीमत रही कि दोनों कार्यकर्ता को मामूली रूप से वे इस आग में झुलसे, जहां अन्य कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हें तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। ग्वालियर के किठौंदा ग्राम पंचायत में शासन के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और गरीब मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के मकसद से चल रही मनरेगा योजना में ग्राम पंचायत की जिम्मेदारों के द्वारा धोखाधड़ी कर शासन को पतीला लगाया जा रहा था, जहां शिकायत पर EOW के द्वारा आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि पंचायत सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक की मिलीभगत से पंचायत में मनरेगा योजना के तहत करीबन 8 नाबालिग बच्चों के जॉब कार्ड बनाकर सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है, जिस पर जांच दल द्वारा शिकायत सही पाए जाने पर EOW द्वारा पंचायत के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। पन्ना के स्थानीय पुरानी कचहरी चौराहे में युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से EID के साथ की गई अभद्रता के विरोध में प्रदर्शन किया गया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जमकर नारेबाजी भी की। साथ ही गृह मंत्री के पुतला दहन का प्रयास भी किया गया। बता दें कि पुतला दहन करने के दौरान कांग्रेसी और पुलिस कर्मियों के बीच में झड़प भी हुई। वहीं पुलिस ने अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया।
विकास और प्रगति की क्या हम कर सकते हैं, वो सोचने के लिए, उसी के लिए समन्वय और सामंजस्य के लिए, क्योंकि अभी बड़ी चुनौती कोविड थी। ये ग्वालियर की नहीं, मध्य प्रदेश की नहीं, इंदौर की नहीं, पूरे राज्य की थी। मैं आपके माध्यम से सारे जनप्रतिनिधियों को, पूरी भारतीय जनता पार्टी के एक योद्धाओं को, क्योंकि आप जानते हैं सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने थी कोविड में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और बेड। मध्य प्रदेश के सामान्य मुख्यमंत्री ने 24 घंटे जग कर जो ऑक्सीजन का, रेमडेसिविर का और बेड का इंतजाम किया। आज उन्हीं के नेतृत्व में जो ग्वालियर में भी 0% होगी ना, इसके लिए बधाई के पात्र आप लोग भी हैं। रतलाम में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम सहित प्रशासन के आला अधिकारी शहर के प्राचीन हनुमान ताल पर पौधारोपण के लिए महाअभियान की शुरुआत कर रहे हैं। बता दें कि यहाँ विभिन्न प्रकार के 4000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। वहीं हनुमान ताल एक दर्शनीय स्थल है जहां हजारों की संख्या में लोग सुबह शाम दर्शन और सैर करने के लिए आते हैं। वहीं कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने यह भी कहा कि पौधरोपण या संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि पौधे रोपे गए और पौधों की सुरक्षा करना ये महत्वपूर्ण है। देखिए, ये एक वाटर बॉडी है और शहर के बीच में है। काफ़ी लोग यहाँ आते हैं, वॉक करते हैं। तो पर्पस ये है कि यहाँ ग्रीनरी हो और लोगों को जब वॉक करें या शाम को आए, सुबह आए, तो एक सुखद एहसास हो। इसलिए मिड साइज़ के 4000 के करीब पौधे लगाए गए हैं बंड के दोनों तरफ, और उम्मीद है कि 1 साल बाद ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से आएगा और लोगों को एक अच्छा एहसास होगा यहाँ पर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री मुर्दाबाद के नारों के साथ कांग्रेस ने कोर्ट चौराहे पर प्रदर्शन कर गृह मंत्री का पुतला फूंका। इस दौरान शहर कांग्रेस पदाधिकारी और युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। वहीं पुतला दहन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस कर्मियों के बीच में झूमा झटकी भी हुई, लेकिन पुलिस जवान पुतला नहीं छीन पाए। बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस की धक्का मुक्की में कांग्रेस कार्यकर्ता पुतला छीनकर आग के हवाले कर दिया। सरकार पुलिस प्रशासन द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया है, उन पर लाठीचार्ज किया गया डीआईजी द्वारा। ये बहुत ही एक निंदनीय घटना है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री पर इस तरह का अभद्र व्यवहार करना पुलिस प्रशासन का रवैया ठीक नहीं है। किसका पुतला जलाया? हमने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पुतला जलाया है, जो वो बार बार कह रहे हैं और प्रशासन को किसी भी चीज़ का विरोध करने के लिए पुलिस का सहारा लिया जाता है। कोई भी जो घटना प्रदेश में आज बढ़ते अपराध भी हो रहे, तो किसी भी प्रकार का कोई विरोध प्रदर्शन करेंगे तो पुलिस का सहारा लेके मुकदमा बना दिया जाता है झूठा। अभी हमारे दिग्विजय सिंह जी ने जो भोपाल में प्रदर्शन किया था, उसको लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा जो अप्रिय घटना उनके साथ की गई है, पूर्व मुख्यमंत्री पर लाठीचार्ज करना, ये बहुत ही निंदनीय है। इसको लेकर आज मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा पूरे प्रदेश में पुतला दहन किया गया नरोत्तम मिश्रा। टीकमगढ़ जिले के नगर बलदेवगढ़ में बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधानसभा के बलदेवगढ़ में विशाल हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। आए दिन महंगाई काफी चरम सीमा पर है और महंगाई के कारण लोग परेशान भी हो रहे हैं। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के सिलेंडर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर लोग परेशान हैं। लेकिन भाजपा सरकार में महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही, जिसको लेकर आज बलदेवगढ़ में कांग्रेस पार्टी के द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। हस्ताक्षर अभियान के तहत कांग्रेस का नारा था कि हम सब सोई हुई मोदी और शिवराज सरकार को हस्ताक्षर अभियान करके जगाएंगे। धार जिले में बिना बैंड बाजा और लाखों रुपए खर्च किए बगैर मात्र 500 रुपए में शादी रचवाई गई। अक्सर शासकीय अधिकारी की शादी में आपने चमक धमक और खर्चीले इंतजाम देखे होंगे, लेकिन धार में सिटी मजिस्ट्रेट और आर्मी मेजर ने बेहद सादगी से कोर्ट में शादी रचाई। बता दें कि बिना बैंड बाजा और बारात के रजिस्ट्रार कार्यालय में शादी का पंजीयन कराया गया। कार्यक्रम में दूल्हा दुल्हन के परिजन और स्टाफ कर्मी मौजूद थे। ग्वालियर के कटारी कृषि फार्म पर एक अज्ञात महिला का अधजला शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एफएसएल की टीम के साथ घटना स्थल का निरीक्षण किया। जानकारी अनुसार महिला की उम्र लगभग 35 साल बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजते हुए जांच शुरू कर दी है।
सारे फार्म हाउस की जगह कही जाती है, थाना गोला के मंदिर में का एरिया है जी। तो अभी ये पता लगा था यहाँ एक महिला की डेड बॉडी है, तो थाना प्रभारी गोला का मंदिर FSL की टीम भी आ गई है। तो हम लोग देख रहे हैं ये डिकम्पोज बॉडी है, 2-3 दिन पुरानी हो सकती है, कुछ चप्पल मिली है, कुछ कपड़े मिले हैं। तो हम लोग पहले शनाख्ती का प्रयास करेंगे और आगे PM करा के जैसी स्थिति बनेगी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल की इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहिए आप खबर भारत के साथ। नमस्कार।